अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए। मैं कोशिश करूँगा उसको कम से कम टाइम में सम अप करने की, ठीक है। बट दिस विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नी। वाई? क्योंकि इसको देख के आपको समझ में आएगा कि हमने जिस तरह मार्केट को आज तक जाना, मार्केट वैसे काम नहीं करती है, ठीक है। मार्केट एक अलग ही तरीके से काम करती है, मार्केट की नेचर अलग है, ठीक है। बट ये वाला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि जो आपको आपके पुराने महबूब ने ज़ख्म दिए हुए उनको भरा जाए, और जिनको अभी तक अपने पुराने महबूब की याद आती है उस याद को भुलाया जाए। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा 5 मिनट का एक सेशन करते हैं शुरू में, जिसका नाम है मार्केट के मिथ्स एंड वी गोना बस्ट इट, ठीक है। तो आज का सबसे फेवरेट जो स्ट्रैटेजी है लोगों की वो आईसीटी और एसएमसी है। आईसीटी का जो मेजर चंक है वो काम करता है ऑर्डर ब्लॉक्स पे, मार्केट इम्बैलेंसेस पे, जिसको वो फेयर वैल्यू गैप्स कहते हो आप लोग। और दूसरा लोगों का मोस्ट फेवरेट, जिसको नहीं भी पता ना, तो वो भी इसके गीत गाता है और कहता है कि आई एम द लिक्विडिटी हॉन्टर, ठीक है। तो आज हम ये सारी मिथ्स आपकी पहले बस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं पहले फेयर वैल्यू गैप की। माइकल जे हडलसन, मुझे आज तक नहीं पता ये बंदा पैदा कब हुआ। मैंने चैट जीपीटी भी करा, चैट जीपीटी ने बोला कि मैं ऐसे बेवकूफ़ लोगों की हिस्ट्री अपने पास नहीं रखता। तो खैर उसने फेयर वैल्यू गैप्स पढ़ाना शुरू करे 2010 में। वो पॉपुलर हुए 2020 में, क्योंकि उस टाइम था कोविड और आप सब फारिग बैठे हुए थे, और फारिग दिमाग होता है शैतान का कारखाना। और फिर शैतान ने ही आपको बरगलाया इन द फॉर्म ऑफ माइकल जे हडलसन, ठीक है। तो क्या फेयर वैल्यू गैप मार्केट में माइकल के पैदा होने से पहले भी थे? बिल्कुल थे। इम्बैलेंसेस थे, लिक्विडिटी वॉइड थे, फ्यूचर गैप्स थे, मार्केट का इनएफिशिएंट प्राइस स्विंग्स था, वो पहले से लोगों को पता था। माइकल ने के कुछ नहीं करा नया, उसने देखा कि जेनजी है, जेनजी को हर चीज़ है ना एक स्टाइल में पसंद है, तो ही इज़ अ मार्केटिंग चैम्प। उसने उसको लपेटा सुनहरे रैपर के अंदर, गोल्डन रैप करा उसने और आपको परोस दिया और आपने खाया। अब आपको उल्टियाँ लगी हुई उसकी वजह से, आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो। मैं सुनता रहता हूँ, आज भी मुझे किसी ने मैसेज करा कि मुझे 2 साल हो गए, हमने सिर्फ गवाया ही है, हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर चाचू 721 जैसे लोग, ये बिलाल का नया नाम है जो हमने रखा है, अगर कभी आपको ना समझ में आए तो याद कीजिएगा, क्योंकि वो बंदा मार्केट के नाम पे मुझे रिसेंटली पता चला कि वो 7 और 21 का मूविंग एवरेज पढ़ा रहा है। कमाल है यार, कमाल है भैया। इतना फालतू पैसा है तो हमको भी नवाज दीजिए, हमसे ही क्यों फ्री में सीखना है। तो खैर, तो ये तो कुछ नया नहीं था, मगर हम पागल हो गए फेयर वैल्यू गैप के पीछे। जिसको देखो वो बात करता है फेयर वैल्यू गैप की। जब फेयर वैल्यू गैप नहीं चलता तो वो कहता है कि यार ये तो इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। जब वो भी नहीं चलता तो हम कहते हैं कि यार यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज है। अरे भाई चलता कहाँ है? अपना ऊँट एक जगह बिठा लो, तुम्हारी तशरीफ टिकती क्यों नहीं है एक जगह? तुम्हें हर साल नए मेथड मॉड्यूल क्यों निकालने पड़ते हैं? तो खैर, फिर आता है दुनिया का मोस्ट फेवरेट लिक्विडिटी स्वीप, कि हर हाई और लो के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप हो रही होती है। हर कैंडल, डेली कैंडल के हाई और लो पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। अगर आप लोग अपना थोड़ा सा खुद दिमाग इस्तेमाल करें, ये एक डेली की कैंडल है, ठीक है, ये एक डेली की कैंडल है। अगर जहाँ पे लिक्विडिटी है हाई और लो के ऊपर, और मार्केट इसको स्वीप करके ऐसे करना स्टार्ट कर दे, पहले लो की ले, फिर हाई की ले, फिर वापस आके लो की ले, क्योंकि नया डे बन चुका है, फिर हाई की ले, तो क्या मार्केट ऐसी नहीं चलना शुरू हो जाएगी? मार्केट ऊपर नीचे कैसे होगी फिर? कभी कॉमन सेंस यूज़ करा है आप लोगों ने जो आपके पास है? हम अशरफुल मखलूक़ात हैं भाई, हमारे पास 6 सेंस हैं, उसमें से एक सोचने वाली भी, एक दिमाग भी दिया अल्लाह ताला ने। थोड़ा तो यूज़ करो यार उसको। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको पूछना चाहिए था। जब आप इस तरह का क्वेश्चन पूछोगे ना, तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, आप किसी की अंधी तकलीद नहीं कर रहे होगे।
ठीक है, अब मैं आपका ये मिथ बस्ट करता हूँ यहाँ चार्ट के ऊपर। ओके, लेट्स फाइंड आउट समथिंग जो अच्छा हो दिखाने में। ओके, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडलें हैं। माइकल भैया हमको उंगली रख के बताइए ना, लिक्विडिटी कहाँ स्वीप होगी? आप क्यों नहीं बता पाते हैं ये? मैं यहाँ पे मजदूरों की तरह क्यों बैठा रहूँ 7 दिन, या हर 2-3 दिन देखता रहूँ लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हो रही है, कौन सा लो जा रहा है, कौन सा हाई जा रहा है? मैं पागलों की तरह मजदूरी करता रहूँ यहाँ बैठा हुआ। मैंने ट्रेडिंग का प्रोफेशन चूज किया था मजदूरी करने के लिए नहीं, करोड़पति बनने के लिए। मगर हम तो मजदूरी कर रहे हैं, रोजाना 20 घंटे हमें स्क्रीन पे गुजारने हैं और हमें बड़ा फख्र होता है कि हम ट्रेडर हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर वी आर यार? जब हमें मजदूरी करनी है, 20 घंटे काम ही करना है, तो फिर ट्रेडिंग क्यों? मैं कोई प्रॉपर बिजनेस कर लेता हूँ, समोसे का ठेला लगा लेता हूँ, एटलीस्ट उसमें लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता है, तो मैं कहीं ना कहीं तो छोड़ छाड़ के मरूंगा ना कुछ अपनी औलाद के लिए। लाइक 40 समोसे डेली के बेच रहा हूँ और फिर वो औलाद मेरी वहाँ से शुरू करेगी तो वो 40 से शुरू करेगी। ट्रेडिंग में तो फिर मैं ज़ीरो पे लेके आ जाऊँगा ना उनको सीखना पड़ेगा, दोबारा से समझना पड़ेगा सारा। तो माइकल भैया बताओ ना यहाँ पे कौन सी कैंडल चलेगी? जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ोगे मुझसे तो आपको समझ में आएगा लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। ये सपोर्ट है, ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइस है, लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ यहाँ पर होगी। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ यहाँ पर होगी। हर कैंडल पे नहीं होती है चाचू 720, सॉरी 721। चाचू 721 से मुराद है बिलाल ट्रेडर, जो आपको ट्रेडिंग के नाम पे बैचेस को बुला बुला के 20-20 हज़ार रुपये में सिर्फ मूविंग एवरेज 721 बढ़ा रहा है, 721 बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उनका नाम हमने रख दिया है चाचू 721। तो ये चीज़ माइकल को भी नहीं पता है। आप माइकल से बोलो ना भैया उंगली रख के बताइए ना कहाँ लिक्विडिटी स्वीप होगा। मैं हर कैंडल पे लिक्विडिटी स्वीप जज ही नहीं करूँगा। मुझे पता है अगर मार्केट ने अपना स्विंग फेल करना है, लिक्विडिटी स्वीप करनी है, जिसको हम स्विंग फेल कहते हैं, एक्चुअली में उसको स्विंग फेलियर पैटर्न कहा जाता है कि मार्केट स्विंग नहीं कर पाई, ऊपर फेल हो गई। जैसे यहाँ पे फेल हो गई नीचे आ रही है, यहाँ पे फेल हो गई नीचे आ रही है। तो लिक्विडिटी स्वीप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होती है। आप किसी आईसीटी वाले से बोलो ना भैया ये 6 कैंडलें हैं, मुझे बताओ ना लिक्विडिटी स्वीप कहाँ होगा। अगर मुझे लिक्विडिटी स्वीप देखना है तो मैं सिर्फ इस कैंडल पे देखूंगा। अगर यहाँ नहीं हो रहा तो मेरी ये एक सपोर्ट है, ये अजीब सी कैंडलें बनी हुई है, चलो इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे जैसे कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा ये, क्योंकि सपोर्ट है मेरी सपोर्ट पे ही हमेशा लिक्विडिटी स्वीप होगा। उसके अलावा आपको शायद 10% ऊपर नीचे मिल जाए। मैंने इतना बैक टेस्ट नहीं किया क्योंकि ये वाला पैटर्न मैं फॉलो नहीं करता। तो आपका लिक्विडिटी स्वीप वाला मिथ बस्ट हुआ। ये चीज माइकल को भी नहीं पता है तो वो आपको क्या ही सिखा देगा बंदा। और बाय द वे दिस इज माय ओन स्टफ, ये मैंने खुद बनाया है। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग की। हम बड़े फखर से बोलते हैं जब लिक्विडिटी स्वीप होता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। अरे कौन से स्टॉप लॉस भैया? हो सकता है किसी ने वहाँ पे टीपी रखा हुआ हो, आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं है, आप अपनी ट्रेडिंग तुक्कों पे चला रहे हो। ठीक है, तो और लिक्विडिटी स्वीप की अगर हम बात करें तो मेरे दिमाग में एक नाम आता है, रिचर्ड डिमेली वाइकॉफ करके, जो 1873 में पैदा हुए थे। उन्होंने एक वाइकॉफ एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया था, जो उन्होंने 1910 में इंट्रोड्यूस करवा दिया था, जब माइकल भैया के अम्मा अब्बा भी पैदा नहीं हुए थे भाई साहब। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखो ये मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और उसके बाद ऊपर, राइट। तो जो आप लोग कहते हो ना कि हमारी एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप होती है, फिर दोबारा होती है, फिर कहीं जाके जो है ना हमारी ट्रेड चलती है। तो अगर बिलाल जैसे लोग अगर अपना दिमाग लगा लेते और पढ़ लेते, या माइकल जैसे लोग जिन्हें सिर्फ आपका गोश्त नोचना है, ठीक है, आपको पढ़ाने के नाम पे आपसे पैसे लूटने हैं, तो उनको पता होता कि ये चीज़ वाइकॉफ साहब 1900 में पढ़ा के चले गए थे कि मार्केट अगर इस तरह कभी पैटर्न बनाती तो वो 2 दफ़ा बनाती है, कभी एक दफ़ा नहीं बनाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी बहुत सारी जगहों पे नज़र आ जाएगा
कि मार्केट ने पहले एक दफ़ा करा, जैसे कि ये देखो एक दफ़ा लिक्विडिटी स्वीप हो गई, आपको दिखाया हम लोग टाइम फ्रेम पे मार्केट शिफ्ट हो गई है, फेयर वैल्यू गैप भी बन गया है भैया, मगर देखो मार्केट दूसरी दफ़ा स्वीप करके फिर ऊपर गई है। तो मसला ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। चलो नाउ अगर आपका जो पुराने महबूब के ख़त थे जो आपके पास रखे हुए थे, उम्मीद है कि आप अब जला देंगे उन लोगों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, विच इज़ नेचर ऑफ मार्केट, जो कि फ्रैक्टल है नेचर में। फ्रैक्टल की अगर मैं मीनिंग की बात करूं, दैट इज ऐसा पैटर्न जो अपने आप को बार बार रिपीट करे, ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा एडिशन कर दिया है, इटसेल्फ एट डिफरेंट स्केल, वो हम बाद में देखेंगे। अब अगर हम चार्ट पे आए और हम अगर सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज़ है जो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रही है, तो हमें नज़र आता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। देखो मार्केट साइडवेज है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। देखो ऊपर जा रही है, साइडवेज हो रही है, नीचे आ रही है। तो जो मार्केट का स्ट्रक्चरल फॉर्म है वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। मार्केट में तीन ही तरह के जो है ना फ्रैक्टल्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। स्ट्रक्चरल फ्रैक्टल, ठीक है, उसके लिए मैं आपको अभी एलियट वेव थ्योरी बताता हूँ। देन कैंडल्स हमारे पास बार बार बनते हैं ना चार्ट के ऊपर। अगर देखो आप, ये कैंडल बना बुलिश 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 बेयरिश, फिर हम इनको कंबाइन करके कभी कैंडल पैटर्न ट्रेड कर रहे होते हैं, कभी हम चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहे होते हैं, वो उस तरह की चीज़ है। उसको समझा था बिल विलियम ने, जिसके लिए आप एक इंडिकेटर भी यूज़ करते हो, विलियम फ्रैक्टल, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी चीज़ थी जो कुछ और स्मार्ट लोगों को समझ में आई कि अच्छा ये भी तो फ्रैक्टल है। अगर मैं टाइम की बात करूं, जो टाइम फ्रेम हम अपने चार्ट पे यूज़ करते हैं, तो क्या वो फ्रैक्टल नहीं है इन नेचर? क्या वो रिपीट नहीं हो रहे बार बार? अगर मैं अपने चार्ट को स्विच कर लूँ डेली पे और इसको मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव से देखूँ, लेट सपोज मैं मंथ की बात करता हूँ, तो क्या डेली की कैंडल 30 दफ़ा नहीं बनती दिन के अंदर? रिपीटेशन आ गया डेली की कैंडल, मतलब पैटर्न आ गया डेली का, रिपीट हो रहा है, ऑब्वियसली रिपीट हो रहा है। तो ये टाइम फ्रेम भी एक तरह से फ्रैक्टल इन नेचर है, ठीक है। तो उसकी बेस पे जो हम लोग आज करते हैं, जिसको हम लोग टाइम फ्रैक्टल कहते हैं, ठीक है, आप उसको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी कहते हो, उसी को हमने मिला के स्मार्ट लोगों ने, नॉट हमने, कुछ स्मार्ट लोगों ने मिला के एक स्ट्रैटेजी बनाई, MSNR, मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, और हम उसको ट्रेड करते हैं। अच्छा, उससे पहले मार्केट का ये जो बिहेवियर है फ्रैक्टलिटी का, ये क्यों है? ये इसका रीज़न ये ह्यूमन साइकोलॉजी रिपीट होती है और उसके बाद पैटर्न रिपीट होता है और मार्केट के फ्रैक्टल्स फॉर्म होते हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के सिर्फ 3 ही बिहेवियर्स होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। फेयर, जिसमें आपको सेल ऑफ दिखते हैं, ग्रीड, जिसमें आपको एक्सटेंडेड बुल रन नज़र आते हैं, और डिसीजन, जिसमें आपको मार्केट साइडवेज में नज़र आती है। जब फेयर का माहौल होगा तो सेल हो रहा होगा, विच मीन्स आपका, अगर मैं स्ट्रक्चरल की बात करूँ तो मार्केट का डाउन ट्रेंड। अगर ग्रीड होगा तो मार्केट ऊपर जा रही होगी, इसका मतलब है मार्केट का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होगा? अप ट्रेंड में होगा। और इनडिसीजन मार्केट साइडवेज में होगी। तो हमें ये चीज़ें पढ़ के भी समझ में आता है मार्केट का नेचर क्या। अच्छा, मतलब अगर मैं स्ट्रक्चर को और टाइम फ्रैक्टल को मिला दूँ तो मेरे पास एक ऐसी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी आ जाती है जिसको हम कहते हैं MSNR, ठीक है। अब अगर हम बात करें एलियट वेव थ्योरी की, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। देखो, अगर मैं बात करूँ एलियट वेव की, तो एलियट वेव 1871 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपनी थ्योरी दुनिया को पेश की थी 1930 के अंदर, और उसको उन्होंने परफेक्ट किया था 1938 के अंदर। वो फाइनली पब्लिश हो गई थी, नेचर लॉज द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स करके एक बुक है, उसके अंदर उन्होंने पूरा उसको रिफाइंड अपनी थ्योरी को प्रेजेंट कर दिया था। अब एलियट वेव बहुत ज़बरदस्त काम करती है मार्केट के अंदर, बट इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और आई मस्ट से प्रिटी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। कैसे? अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसका पैटर्न क्या होता है एलियट वेव का, कि आपको ना वैसे मैपिंग करनी होती है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरा सवाल ये होता है हमेशा, क्या ये 0 यहाँ से स्टार्ट नहीं हो सकता? क्या ये 1 नहीं हो सकता? क्या ये 2 होगा, या ये 3 होगा, ठीक है, या 3 यही होगा, या 3 ये हो सकता है, या 4 ये होगा? अब मुझे इसके लिए फिर 10 नए रूल्स डेवलप करने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, ये जानने के लिए कि 0 कहाँ पर है, 1 कहाँ पर है, 2 कहाँ पर है, 3 कहाँ पर है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए हम इसको, मैंने स्पेशली नहीं सीखा। मैं बड़ा फैसिनेट था इससे, बट मैंने कभी नहीं सीखा।
फिर अगर हम कैंडल फ्रैक्टल की बात करें तो बिल विलियम जो है, आपने सबने उनका नाम सुना होगा, राइट। विलियम फ्रैक्टल आप सब यूज़ करते हो। वो 1992 में पैदा हुए थे। ये सब उस वक्त की पैदाइश हैं जब माइकल साहब पैदा भी नहीं हुए थे, इंक्लूडिंग देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो उन्होंने 1990s के अंदर ये अपना फ्रैक्टल इंट्रोड्यूस करवाया, बेयरिश एंड बुलिश, अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था ट्रेडिंग कियोस। ठीक है, मगर इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, ये बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं। अब मैं कौन से वाले को ट्रेड करूं यार? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकेले चल नहीं पाते हैं। एलियट वेव कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, विलियम के फ्रैक्टल्स को कुछ ना कुछ साथ में कॉन्टेक्स्ट चाहिए चलाने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो हमने फेस करी। ऑब्वियसली आपने भी फेस करी होंगी, मैंने भी फेस करी है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने डिसाइड किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज़ करने का। उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो मार्केट की नेचर थी, स्ट्रक्चरल नेचर थी, उसको उन्होंने उसको रेप्लिकेट किया, उसको आसान करा इन फॉर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की मार्किंग एक डिबेटेबल टॉपिक है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ये सपोर्ट है मार्केट की बड़ी, आप कह सकते हो कि ये बड़ी सपोर्ट है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर बार बार लग रही है तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बार बार लग रही है तो इट्स लाइक अ पंक्चर, वो सपोर्ट वीक हो जाती है और फिर वो फॉल कर जाती है। जैसे कि इस सूरत में अगर आप देखो, अगर मैं इसको सपोर्ट मान लूँ तो 1 2 3 तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होनी चाहिए थी, मगर लास्ट टाइम में ब्रेक कर गई, राइट। तो ये डिबेटेबल टॉपिक है। सो दे मेड सम रूल्स, उन्होंने ग्राउंड प्रिपेयर करा हम जैसे लोगों के लिए, आने वाले लोगों के लिए। ठीक है, और उसको उन्होंने कंबाइन करा टाइम फ्रैक्टल के साथ, क्योंकि टाइम भी फ्रैक्टल इन नेचर है। ठीक है, उन्होंने उसका साथ कंबाइन करा और हमारे लिए उन्होंने बहुत आसान सी एक स्ट्रैटेजी बना दी जो मार्केट की जो नेचर है फ्रैक्टल उसको फॉलो कर रही थी। और मार्केट के जो 3 रिपीटेशन पैटर्न है, फ्रैक्टल्स हैं, जो सिर्फ चार्ट पे 3 ही होते हैं, चौथा कोई फ्रैक्टल नहीं है मार्केट का, उसमें से 2 को यूटिलाइज कर रहा था और बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा था। तो हम मार्केट की फ्रैक्टल नेचर को यूटिलाइज करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर। दैट इज़ वाई वो इतनी इफेक्टिवली काम कर रही होती है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है थ्योरी की, तो जस्ट बियर विद मी। तो जब आप हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में स्ट्रैटेजीज, तो आपको और वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग द ग्राउंड, ताकि आप लोगों को जो मिथ्स हैं, जो चीज़ें हैं आप लोगों की, जो फजूल का आप लोगों ने अपना दिमाग में लोड लिया हुआ, वो सारा ख़त्म हो जाए। तो उन स्मार्ट लोगों ने हमारे लिए आसानी ये कर दी कि उन्होंने मार्केट के जो फ्रैक्टल्स थे उसमें से 2 को यूटिलाइज़ करा, बहुत अच्छा करा हमारे लिए। ठीक है, और उसको उन्होंने इतना आसान करके प्रेजेंट कर दिया कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट की अगर फ्रैक्टल नेचर को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे और आप पढ़ रहे हो इस तरह के फैंसी वर्ड्स के पीछे, फेयर वैल्यू गैप, ICT, लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, फलाना ढिमाका। ऑर्डर ब्लॉक क्या है? अगर आप कभी गौर से देखो ना, अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। अब आपको कोई बोलेगा यार ये लास्ट वाला जो मार्केट जहाँ से ऊपर गई थी वो ऑर्डर ब्लॉक है, आप मार्क करना 90% ऑर्डर ब्लॉक जो आप मार्क करोगे ना वो इनगल्फिंग्स होंगी। ये इनगल्फिंग बनी हुई है, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, इनगल्फिंग है। ठीक है, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई, और फॉर गॉड सेक यार इनगल्फिंग है भाई। ये आप लोग कब अपना ब्रेन यूज़ करना शुरू करोगे? इस बंदे ने एक पूरी जनरेशन ख़राब कर दी है सिर्फ अपने पैसों के लिए। ठीक है, मतलब वो गैंग्स ऑफ वासियापुर में कहते हैं ना कि वो ये क्या ही बे वाला जो वर्ड है, बवासीर बना दिए हो। ठीक है, तो उसने एक बवासीर बना दिया और अब हम सबको जो ना खून लगा हुआ है, हम लोग सब पागल हुए हैं, सब परेशान हैं, ना बैठ पा रहे हैं ना लेट पा रहे हैं, परेशान है। ठीक है, पैसा भी बनाना है, उससे भी चैन नहीं आ रहा हमारे को। इसके अलावा हमें मार्केट में कुछ और नज़र आता नहीं है, जहाँ देखो चारों तरफ बस यही महबूब हमें नज़र आता है। सब ने इसको भगवान बनाया हुआ है, दिमाग तो है नहीं, हमने गटर में बहा दिया है। ठीक है, माँ बाप ने इतना पैसा लगाया है पढ़ाने पे, वो हमने यूटिलाइज़ नहीं करना है। आप 2-2 साल से 4-4 साल से प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे हो, तो आप अपने आप से तो एक सवाल पूछ सकते हो, क्या मैं सही मेथड फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? यही सवाल पूछते हो, ज़्यादा फुल स्टॉप लगा पाते ना यार अपनी उसके अंदर। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको क्या पता, आपने ICT ट्रेड नहीं करा। मैं अपनी 2 मिनट में अपनी आपको ट्रेडिंग हिस्ट्री बताता हूँ, जर्नी बताता हूँ मैं आपको पूरी 3 साल की।
हमने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो एज यूजुअल हमने कहा यार पैसा है, क्या ज़रूरत है मजदूरी करने की, वी विल हायर पीपल। हायर पीपल से मतलब क्या है कि यार प्रीमियम ग्रुप में साइन इन कर लो, पैसे लोड करो एक्सचेंज में, लेट्स डू द ट्रेड। तो हमने क्या करा, पैसे लोड करे, एक हमने प्रीमियम सिग्नल्स का ग्रुप लिया। अब सब क्योंकि कोविड के बाद सारे के सारे करीब हो रहे थे, क्या नाम है, क्रिप्टो कर रहे थे, तो हम भी जो है ना वो क्रिप्टो में घुसे। हमने एक सिग्नल लिया, वो आज तक मेरे पास उसका प्रीमियम सिग्नल्स की यहाँ पे देख रहे हो, ये रहा प्रीमियम सिग्नल्स का आज तक मेरे पास है, क्योंकि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन ली थी मैंने इसकी, ठीक है। अच्छा, ले लिया, उसने कहा ये ट्रेड लीजिए, हमने ट्रेड ली, पहली ट्रेड में $21 का लॉस करा। हमने कहा कोई बात नहीं, गलती होती है, हमारी पहली ट्रेड थी, इट्स ए इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा। हमने पैसा लोड करा दोबारा, हमने दोबारा ट्रेड करी, इसके कहने पे $1100 का लॉस हुआ। हमने कहा इसका मतलब ये है कि इस बेवकूफ़ को भी नहीं आता है, और जब इसको नहीं आ रहा है जो इतना चैम्पियन बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के बहुत सारे लोग हमें मिलने वाले हैं। तो इट्स बेटर यू आर स्मार्ट, आपके माँ बाप ने आपके पढ़ाई पे पैसा लगाया है, जस्ट डू योर ओन वर्क और आप खुद से ट्रेड करो। तो फिर हम मार्केट में घुसे, हमें नज़र आए इंडिकेटर्स, हमने कहा इंडिकेटर्स करते हैं। फिर हमें ओवर द टाइम जाके हमें रियलाइज़ हुआ कि यार इंडिकेटर्स भी दो तरह से होते हैं, लीडिंग और लैगिंग। लीडिंग इंडिकेटर्स ज़्यादातर ऑस्किलेटर्स हैं, वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मार्केट में मोमेंटम्स को डिफाइन करते हैं, मार्केट का मोमेंटम कैसा है, ठीक है। और जो लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो किसी काम के नहीं है। अब चाचू 721 से पूछो कि जो मूविंग एवरेज है वो लीडिंग इंडिकेटर है या लैगिंग इंडिकेटर है, आपको नहीं बता पाएगा। ये आपको चीज़ें तब पता चलती हैं जब या तो आप पढ़ते हो या आप क्वेश्चंस करते हो। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है आपने अपने मेंटोर से पूछना है, आप अपने आप से भी सवाल कर सकते हो कि भैया क्या करत हो, सही करना है नहीं करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 200 का मूविंग एवरेज फ्लॉट करूँ, जो दुनिया का फेवरेट मूविंग एवरेज है, मुझे मार्केट कह रही है कि मैं शॉर्ट होने वाली हूँ, मार्केट को शॉर्ट हुए हुए अरसा हो गया भैया, ये तो पुरानी बात हो गई। मूविंग एवरेज 200 का कह रहा है कि मैं लॉन्ग होने वाला हूँ, मार्केट एक्यूमुलेट करके लॉन्ग हो गई भैया। किधर हो आप इतना लेट क्यों आए हो, शादी हो गई, अब तो बच्चे भी हो गए हैं, देख रहे हो, समझ पा रहे हो, ये लैगिंग इंडिकेटर है। और आप बड़े मज़े से 20-30 हज़ार रुपये दे के क्या पढ़ रहे हो, 721 का मूविंग एवरेज। फॉर गॉड सेक यार, पहले ये तो समझ लो मूविंग एवरेज है क्या। अच्छा, अब लोग बोलते हैं मैकडी यूज़ कर लेते हैं, मैकडी यूज़ कर लो, मैकडी क्या है, कभी सोचा है, कभी देखा है। अब आप इसका कोड खोलो, आपके सारे मिथ बस्ट करूंगा इस वीडियो के अंदर में, आप लोगों को समझ में आएगा हम कितनी ही गलत ट्रेडिंग कर रहे थे आज तक। ये क्या है, ये ओके, सिंपल मूविंग एवरेज। ये जो आप क्रॉस देख रहे होते हो ना बड़े मज़े से, ये भी मूविंग एवरेज है। इसका मतलब क्या हुआ, लैगिंग है। ये तो मार्केट मूव होने के बाद बताएगा आपको कि मार्केट मूव हो रही है, ठीक है, उससे पहले आपको नहीं पता चलेगा। ये क्रॉस यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे कहीं पे इसने आई थिंक शायद क्रॉस यहाँ पर आया, इस जगह पर आया है, तो देखो ये भी लैग कर गया। कितना लैग कर गया, 400 पिप का लैग आ गया इसके अंदर। 400 पिप में तो लोग करोड़पति हो जाते हैं, यूरो के अंदर अगर बड़ी लॉट को ली हुई हो, ठीक है। ये क्रॉस हुआ है यहाँ पे, मार्केट पहले 4 कैंडलें गिरा चुकी है यहाँ पे। ये क्रॉस हुआ है यहाँ पे, मार्केट पहले ही जो है ना 300 पिप उतर चुकी है। लैगिंग है। आप कभी कोड, खैर कोड क्या खोलना, आपने इंटरनेट पे सर्च कर लो, RSI, ठीक है, स्टोकास्टिक की बात करते हैं, इनके कोड्स तो फ्रीली अवेलेबल है ना, आप खोल खोल के देख सकते हो। देखो RSI क्या करता है, RSI कहाँ प्लॉट करा हुआ है इसने यार, इसमें भी कचरा डाला हुआ है इसने। आई थिंक ये भी शायद मूविंग एवरेज इसकी तरह ही काम करता है RSI, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है इसका। स्टोकास्टिक में भी RSI मूविंग एवरेजेस इन्वॉल्व है। ये जो लाइनें प्लॉट हो रही होती हैं, अगेन लैगिंग हो गया। ये सारे लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, आपको कितना भी फैंसी बना के पेश कर दूं कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये मूव होने के बाद आपको बताएंगे कि मूव हो रहा है। अब RSI ट्रेड कैसे करते हो, जब 50 से ऊपर आएगा फिर ट्रेड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ ट्रेड कर रहे हो, 50 से ऊपर ये यहाँ पर आया है, कितना मूव हो चुका है प्राइस, 200-300 भी मूव कर गया, कैसे ट्रेड करोगे, क्योंकि आप स्ट्रक्चर, आप उसकी जो नेचर है मार्केट की, आप वो ट्रेड नहीं कर रहे हो। अब अगर मेरी नेचर है कि मैं
कैंडी खा के खुश होता हूँ, अगर आप मुझे इमली खिलाओगे तो क्या मैं खुश हो पाऊंगा? नहीं खुश हो पाऊंगा। तो सिंपल मेरी नेचर को फॉलो करो ना यार। मुझसे प्यार करना है, मार्केट कैरी है, अगर मुझे अपना महबूब बनाना है तो मुझे रोज सुबह गुलाब के फूल ला के देने पड़ेंगे। आप ला के दे रहे हो गेंदे के फूल, उसको तो एलर्जी है उससे भाई। नहीं करना यार कहते हैं आप लोगों ने। तो हमने अपनी जर्नी में हमने इंडिकेटर्स यूज़ करना शुरू करे, हमने बहुत इंडिकेटर्स लिखे, अपने भी बहुत सारे इंडिकेटर्स बनाए। अभी तो खैर वो रिकॉर्ड में नहीं है मेरे पास, तो नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है। फिर वो भी नहीं चले, फिर हमने कहीं से सीखा फिब, नॉट एनी नॉर्मल फिब जो आप लोग यूज़ करते हो। हमने सीखा फिब चैनल्स, जो कि बड़े ज़बरदस्त चार्ट थे। और वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने पैसा बनाया था मार्केट के अंदर। मार्केट में उससे पहले भी पैसा बना पा रहा था मैं, बट वो वाला मज़ा नहीं था, ठीक है। अच्छा, फिब चैनल से पहले भी मैंने आईसीटी स्टार्ट कर दी थी, तो हम आईसीटी कर रहे थे उससे पहले। क्रिप्टो खोलते हैं, ठीक है, आपको पुराने चार्ट दिखाता हूँ। आई होप दे स्टिल एग्जिस्ट ऑन दिस अकाउंट, बिटस्वैप, ठीक है, या दे आर स्टिल हेयर। ये हाई लोज, ये देख रहे हो, क्या ज़बरदस्त मार्केट है नहीं? आप मतलब आपको पहले से पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। मार्केट कह रही है फिब चैनल्स के ऊपर कि ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ 2 दफ़ा रुक चुकी है भैया, बच के रहना, मार्केट दोबारा भी यहाँ पे रुक सकती है। और अभी जो बीटीसी गिर रहा है वो इस लाइन के अराउंड गिर रहा है। सी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई स्टार्ट मेकिंग मनी विद दिस मेथड, ठीक है। ये मैंने कहीं से सीखा था, बट देन आई परफेक्टेड इट माई सेल्फ, क्योंकि उस टाइम वो परफेक्ट नहीं चल रहा था उसमें, क्योंकि उसने सिर्फ 4 वीडियोज़ हमें पकड़ा दी थी, कभी प्लॉट होते नहीं थे हमसे अच्छे वाले ये, तो हमने प्लॉट करना खुद सीखे। अब आप ये देखो, ये एक फिब की लाइन है, आपका पूरा बुल रन इसके ऊपर आया था और अब मार्केट इसके नीचे आ गई है। देख रहे हो, देख पा रहे हो आप? ये इतने ज़बरदस्त चार्ट थे। चाचू 700 के जैसे लोगों को नहीं पता कि ये कैसे बनते। ये आधा मेथड्स 20-30% मैंने सीखा था, 70% आई इम्प्रूव माई सेल्फ। सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, नाउ टेस्टेड एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर मैं इसी लाइन को उठा के यहाँ पे लेकर आ जाऊँ तो आप ये देखो, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, होल्ड करने की कोशिश, फॉल बैक इनसाइड, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। तो ये भी मेथड है, ठीक है। और इनकी मज़े की बात पता है क्या है आपको? आपको ये बार बार प्लॉट नहीं करने पड़ते। एक होना कि आपको बार बार प्लॉट करने पड़ रहे हो, नहीं। ये मेरा सबसे ओल्डेस्ट चार्ट है, सबसे ओल्डेस्ट चार्ट है मेरा ये मैंने कब बनाया था? ये मैंने बनाया था इस जगह पे, ऑन दिस हाई, अप्रैल 2021 में। 4 साल हो गए ये चार्ट ऐसे ही चल रहा है। इसकी एक एक लाइन जो है ना मार्केट समझाती है कि ये कैसे मार्केट चलाती है। ये देखो, इस लाइन के ऊपर आपका 2020 का पूरा बुल रन था। देखो, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश, फॉल, सपोर्ट सपोर्ट। ये 2020 का बुल रन पूरा इस लाइन के ऊपर था। बाद में 2023 का बुल रन भी इसी लाइन से स्टार्ट हुआ था, है ना मज़े के चार्ट। मैं अब ये भी ट्रेड नहीं करता फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मैं इनको भी अब ट्रेड नहीं कर रहा होता मैं। अब ये रेजिस्टेंस चल रही है मार्केट की बड़ी सपोर्ट कहाँ पर होगी? मार्केट की बड़ी सपोर्ट यहाँ बननी चाहिए। ये मुझे चार्ट पे देख के समझ में आ रहा है। क्यों? देखो, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक्यूमुलेशन, ब्रेकआउट, एक्यूमुलेशन, फॉल बैक, ठीक है। या इस लाइन को भी अगर हम लें तो ये इसी तरह बिहेव करेगी। देखो, रेजिस्टेंस, एक्यूमुलेशन, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। तो अभी प्राइस को कहाँ आना चाहिए बीटीसी के? ऑलमोस्ट एट दिस एरिया विच इज़ 82 to 74 का एरिया बनता है। अब आप देखना सपोर्ट यहीं पर ही लेगा आके। तो ये मेरी ट्रेडिंग जर्नी है जो आपको बता रहा हूँ मैं। हमने ये करा, हमें इसमें भी जो है ना कॉम्प्लिकेशन आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हम मार्केट के फ्रैक्टल नेचर को ट्रेड नहीं कर रहे थे, हम फैंसी चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि देखने में बहुत फैंसी लगता है। नहीं, कितना फैसिनेटिंग सा है ना ये, कि वाह यार ये क्या ही चार्ट है यार, मज़ा ही आ गया मतलब देख के इनको। नहीं, अगर मैं जैसे इसकी बात करूं, ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। ये देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर नज़र आती हैं इसके अंदर, कहाँ कहाँ बन रही हैं, ठीक है। तो इसमें मज़ा नहीं आ रहा था। देन मेरे ख्याल से मैंने 1.5 साल पहले ही शायद फॉरेक्स स्टार्ट करा, और हम एज़ यूजुअल क्योंकि आईसीटी कर रहे थे,
ICT में भी मैं सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कर रहा था, बट आई मेड गुड प्रॉफिट क्योंकि उस टाइम मुझे फ्रैक्टल नेचर की समझ नहीं थी। मैं क्या करता था, 12 आवर के ऊपर एक स्विंग फेलियर देखता था, फिर उसी को 1 आवर पे देखता था और ट्रेड करता था मैं, ठीक है। तो ये मैंने फिर करना स्टार्ट करा एंड आई वॉज प्रॉफिटेबल। ये मैंने सीखा यूट्यूब से ही, एक लड़का करता था तो उसको देख देख के वही ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, वही सब कर रहा था। मैंने वो सब नहीं करा, मैंने सिर्फ स्विंग फेलियर पैटर्न 2 डिफरेंट टाइम फ्रेम ट्रेड करना स्टार्ट करे एंड आई वॉज प्रॉफिटेबल। एंड देन 1.5 साल पहले आई गॉट इनटू फॉरेक्स। मैंने बहुत प्रॉफिट किया, 2 महीने में अराउंड कुछ $55,000 का, विद एन अकाउंट ऑफ $3,000 ओनली, ठीक है। तो बट फिर मुझे एक बहुत बड़ा लॉस हुआ, लाइक अराउंड $35,000-36,000। मेरा पूरा प्रॉफिट वाइप ऑफ हो गया था। उससे पहले मुझे मार्जिन कॉल्स, हैज, इनका इतना खास अंदाज़ा नहीं था। तो मैं किसी से दुश्मनी करनी है, आप उसको हैज का मशवरा दे दो। जब भी मार्जिन वाइड होंगे तो वो दोनों तरफ से वाइड होते हैं फिर, ठीक है। जो चाचू 721 बता रहे थे ना, हैज करना है चाचू, हैज जो है ना टर्मिनल पे नहीं होता है। हैज आप क्या करते हो, एक मार्केट में अपने बाय लिए ना, अब दूसरी मार्केट में आके हैज करते हो उसको। जैसे अगर मैं स्टॉक्स में बाय कर रहा हूँ तो मैं ऑप्शंस में आके हैज करूँगा। चाचू पहले पढ़ लो, तुम्हें आता नहीं है कुछ, मैं अभी बता रहा हूँ। तुम्हें नया नया शौक चढ़ा है अभी ट्रेडिंग का, हम पापी हैं इसके। तो फिर जब वो लॉस हुआ तो वी टुक अ ब्रेक, मी एंड माई ब्रदर, क्योंकि उसी दिन मेरे भाई ने भी तकरीबन कुछ $12,000-15,000 का लॉस किया था यूरो के अंदर। तो उसके बाद वी टुक अ ब्रेक, फिर मैं चला गया, आई परफॉर्म माई हज। मैं जब वापस आया तो माई ब्रदर गिव मी दिस वीडियो ऑफ MSNR। मैंने देखा एंड आई सेड बस ये जो हमें चाहिए था, दिस इज़ द होली ग्रेल। क्यों? क्योंकि वो मार्केट की जो फ्रैक्टल नेचर थी ना, वो उसको 2 को पूरा फुलफिल कर रहा था। इसको भी समहाउ वो फुलफिल कर रहा था, जिस तरह हम कैंडल्स को वॉच करते हैं ना, पेयर अप करके, कॉम्बिनेशंस को अप्लाई करके, तो वो इसको भी पूरा कर रहा था। तो मार्केट की टोटलिटी में उसने ना पूरा फ्रैक्टल को समो रखा था अपने अंदर, उस स्ट्रैटेजी ने, जो हमें बाद में समझ में आना शुरू हुआ व्हेन वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग, व्हेन वी स्टार्ट रिसर्चिंग। तो हमें समझ में आया, ओके नाउ वी आर इन हार्मनी विद द मार्केट। तो अब मार्केट हमारे साथ में चलेगी, हमें पता है, ठीक है। वो आप एक छोटा सा डेमो देख चुके हो, जो हमने 14 दिन पहले गोल्ड का हमने एनालिसिस डाला था। गोल्ड का जब मैंने आज रिकैप डाला है कल, यस्टरडे, वो वैसे ही पूरा मूव हुआ है जैसे हमने प्लान्स लेआउट करे थे उसके लिए, ठीक है। लाइंस कोई सी सपोर्ट यूज़ करेगा, कभी नहीं करेगा, बट प्लानिंग वाज सॉलिड, क्योंकि हमें मार्केट की नेचर समझ में आ चुकी थी, ठीक है। तो इसीलिए आपने वो वंडर देखा जो मैंने आपको दिखाया उन 12-14 दिनों में। तो यही है, हमें मार्केट की नेचर को, जो कि फ्रैक्टल है, उसको ट्रेड करना है, उसके साथ ट्रेड करना है। हमें फैंसी चार्ट्स नहीं चाहिए, हमें फैंसी नेम्स नहीं चाहिए, जस्ट स्टिक टू द बेसिक। आई थिंक शायद बहुत सारे लोगों को लेक्चर बहुत बोरिंग लगेगा, बट बिलीव मी, आप ये एक दफ़ा सुनने के बाद ना सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि हम लोग क्या कर रहे थे आज तक ट्रेडिंग में। हम 2 साल, 3 साल, 4 साल से प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? उसका रीज़न यही है कि आप मार्केट को उसकी नेचर के अकॉर्डिंगली ट्रीट नहीं कर रहे। उसको जो रिस्पेक्ट और जो प्यार चाहिए वो आप नहीं दे रहे। आपने ज़िद लगाई भी, तू अपनी कर और मैं अपनी करूँगा, दैट्स वाई यू आर नॉट प्रॉफिटेबल, ठीक है। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी सारी जो मिथ्स थी मैंने कवर कर ली हैं। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ लगता है, यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लीज़ डू लीव देम इन द कमेंट। अगर वहाँ पर नहीं तो आई हैव क्रिएटेड व्हाट्सएप कम्युनिटी। उसका रीज़न ये बनाने का कि कोई और आके आपको मेरे नाम पे चूना ना लगाए, और मैं कोई और मेंटोर भी उस कम्युनिटी में आना चाहे ना और पढ़ाना चाहे, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई विल क्रिएट अ सेपरेट ग्रुप विद इन द कम्युनिटी। आप आओ, पढ़ाओ। मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो दूसरे मेंटोर करते हैं कि हमारी टाइम वैल्यू मनी है और हमारी स्ट्रैटेजी में क्लैश आता है। सर आप मंजन बेच रहे हैं, मंजन का मुकाबला नहीं है टूथपेस्ट से भैया। तो आई थिंक शायद ये वीडियो आपका सोचने का नज़रिया बदलेगी, आपको सोचने में मजबूर करेगी, और शायद अगर आप अभी किसी से सीख रहे हैं तो आपको सवाल करने पे भी मजबूर करेगी। डू आस्क द क्वेश्चन।
द क्वेश्चन विच इज़ नॉट आस्क्ड इज द स्टूपिडेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा सवाल जो आपको दिमाग में लग रहा है शायद मैं कोई स्टूपिड चीज़ पूछ रहा हूँ, माइट नॉट बी द सिनेरियो। सवाल वही स्टूपिड है जो पूछा ना जाए। अगर वो पूछ लिया गया तो अब वो सवाल है, वो स्टूपिड नहीं है। तो पूछिए, आप जहाँ पर भी हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, नॉट जस्ट द ट्रेडिंग, आस्क द क्वेश्चन। उसी से चेंज आता है आपकी अपनी लाइफ में भी और सामने वाले की लाइफ में भी। इवन मी एज अ मेंटोर, अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे, इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मुझे वो जवाब नहीं पता, आई विल पोलाइटली से कि मुझे नहीं पता, आई विल डू द रिसर्च एंड आई विल कम अप विद द आंसर। अगर नहीं होगा तो हम मिल के ढूंढेंगे, ठीक है। तो वो जो जर्नी होती है ना मिल के काम करने वाली, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के मिथ बस्ट हुए होंगे, आपको मार्केट की नेचर समझ में आई होगी। अब आपके सोचने का नज़रिया बदलेगा। और जब अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी वो टोटल हमारी मार्केट फैक्टल की जो नेचर है, जिसको हम ट्रेड करते हैं MSNR के रूप में, हम आपको वो सिखाएंगे। आई थिंक 4 से 5 वीडियोस होंगी, क्योंकि मेरे जहन में एक आउटलाइन है, मैं उस तरह ही उसको बढ़ाना चाहूँगा, ठीक है, नॉट जस्ट रैंडम। तो बस थोड़ा अर्सा और साथ बने रहिए। आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीख लोगे जो ताउम्र चेंज नहीं होगी। इवन द चैम्पियन विच इज़ ICT, द इनर सर्कल ट्रेडर, उसकी तरह मुझे या आपको हर साल एक नया आल्टो का मॉडल नहीं लेकर आना पड़ेगा। हर साल आपको कोर्स बेचने के लिए एक जो नया उनका ब्लॉक्स आते हैं वो नहीं आएंगे मार्केट में। जैसे कि नया सस्पेंशन ब्लॉक आया है जी मार्केट में, जाओ सीखो। अगर आपने सारी ज़िंदगी सीखना ही है तो आप ट्रेड कब करोगे मेरे भाई? आपने कभी ये सवाल पूछा है अपने आप से? देखने में बड़ा फैंसी लगता है, चार्ट के ऊपर 36,000 लाइन है, ठीक है, बट ट्रेड कब करोगे? अगर हर साल आपको ये नए मॉडल सीखने हैं तो निकलो यार इस चीज़ से बाहर। ये जहर है आदमी इस जनरेशन के लिए। ट्रेडिंग के नाम पे कलंक है साला ये। मेरे बस में होता ना, मैं सामने बिठा के से सवाल पूछता कि भैया बता ना कौन सी कैंडल का हाई और लो स्वीप होगा। जब तू यही नहीं बता पा रहा तो तू और क्या ही सिखा देगा मुझे। ये वाला डेली कैंडल का हाई लो क्यों स्वीप नहीं हुआ, ये ही कैंडल का हाई लो क्यों स्वीप हुआ? क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी में दिस इज अ रेजिस्टेंस। हमेशा मार्केट स्वीप करेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर कोई ICT का ट्रेडर आपको ये बता पाता ना, तो वो आप भी प्रॉफिटेबल होते और वो खुद भी प्रॉफिटेबल होता। लोग सिर्फ कहने को भाषण मारते हैं कि हमारे पास बम्बई से लोग पढ़ने आ रहे हैं। सर मैंने उन लोगों को भी पढ़ाया है जिनके 2-3 हज़ार स्टूडेंट हैं, जो 7 साल से ICT कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल नहीं हुए। आप ही की तरह निकम्मे थे वो भी, क्योंकि वो ICT की जान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे वो, ठीक है। ICT का ये मसला है, आप उंगली रख के नहीं बता सकते कौन सा स्वीप होगा। वो काम भी आप लोगों के लिए मैंने असाइन करा है, ठीक है, कि कौन सी कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप होगा। इवन आपके फेयर वैल्यू गैप्स तक मैंने रिफाइन करके दिखाया आपको अपनी स्ट्रैटेजी में, बिकॉज आई कैन से माई सेल्फ एज अ किंग ऑफ प्राइस रिफाइनमेंट। मुझे प्राइस की रिफाइनमेंट बहुत अच्छी आती है, तो मैं उसका किंग हूँ। तो मैंने आपके फेयर वैल्यू गैप्स भी आपको रिफाइन करके दिखाए कि कैसे होते हैं। देयर इज़ अ वीडियो इन टिप्स एंड ट्रिक्स सेक्शन इन माई चैनल, रिफाइन द फेयर वैल्यू गैप। अगर आपको वही ट्रेड करना है तो आई विल हेल्प यू विद दैट, अगर आपको ICT ट्रेड करनी है तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अब जो वीडियोस स्टार्ट होंगी वो सारी स्ट्रैटेजी के लिए होंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।